मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से उसका लेखक परिचय, उसके संपूर्ण पाठ यानी बातचीत को पूरे बिल्कुल देसी स्टाइल में समझेंगे हम लोग। आपकी भाषा में हम लोग समझेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मात्र इसी को पूरा का पूरा वीडियो देखने में आपको। और मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस एक चैप्टर से, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। बहुत मजेदार चैप्टर है। यहाँ से इस चैप्टर को खत्म ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा आपका, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इसी तरह का रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी आप सबकी मर्जी। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि बातचीत लेसन 1 आर्ट्स क्लासेस, जो चैनल का नाम है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। या तो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आपकी मन करता है कि रोजाना हम इसी तरह का वीडियो, तो रोजाना शाम में आपको मिलेगा लाइव क्लास। ठीक है, चलिए आइए बातचीत चैप्टर पाठ का लेखक परिचय। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका लेखक परिचय हमें करना होगा, क्योंकि लेखक परिचय अगर नहीं करेंगे ना, लेखक का परिचय हम नहीं जानेंगे ना, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी लेखक के बारे में जानना जरूरी होता है कि भाई वो लिखा है तो उसके बारे में भी जानना चाहिए, कौन है जिसने इस बातचीत को लिखा है। तो बातचीत को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, नाम भी बहुत प्यारा सा नाम है, बालकृष्ण भट्ट। और एक और बात बता दूं, अगर अभी तक आपने इनके बारे में अगर पूरा देखना है, पूरा का पूरा वीडियो अगर इनके बारे में सिर्फ जानना है, बातचीत लेखक के बारे में, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। आप जाकर के वहां से उसका पूरा मतलब लेखक परिचय, बातचीत चैप्टर का जो लेखक है उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उनका जो है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। बातचीत, अभी देखिए पहला है लेखक का नाम, क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। इससे जो है ना एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है कि लेखक का नाम क्या है, पहले ही समझ लीजिए। और देखिए ये क्या है, एक तरह का निबंध है, याद रखिएगा, ललित निबंध है। ये क्या है हम लोग का? एक तरह का निबंध है, याद रखिएगा, क्या है हम लोग का? निबंध है। इसलिए कौन विधा पूछेगा आपसे, कौन सी विधा है? विधा पूछेगा आपसे, कौन सी विधा है? आपसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा निबंध एक तरह का। याद रखिएगा ये कहा, ये जो है इसके राइटर कौन है? बातचीत के राइटर कौन? तो बोल दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट, और वही नाम है उनका। ठीक है, आगे चल जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछ लिया जाएगा तो क्या बताइएगा? बोलेगा 23 जून 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में, ये भी पूछता है, ये भी एक नंबर में याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिए आगे हम लोग। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट की निर्धन मृत्यु कहाँ हुई थी? निधन का मतलब मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 20 मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब? यही पता है ना 1914 क्या है? प्रथमतम स्वतंत्र क्या है? 1914 प्रथम विश्व युद्ध, याद है ना? उसके बाद से देखिए ये वाला बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, अब निवास स्थान कहाँ था जी? तो इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इस जितना भी यहाँ पर लिखा गया सबसे एग्जाम में पूछा है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कहीं भी किसी भी कोना में। ठीक है, अगर दिमाग में कोना में कहीं भी जगह खाली हो आपके तो। ठीक है, नहीं भी खाली जगह रहेगा तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है एग्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या नाम था जी? पार्वती देवी नाम था। याद रखेंगे ना आप सब, पार्वती देवी। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था उनके पिताजी का नाम? तो बेनी प्रसाद भट्ट। उनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो क्या थे? एक तरह के व्यापारी थे। उनकी माता जी थी एक सुसंस्कृत महिला थी, मतलब एक सांस्कृतिक महिला थी। ठीक है, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा वही दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, आगे 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 क्या है? आगे क्या है देखिए, आगे देखिए इनके क्या है। बालकृष्ण भट्ट के आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। पूछा जाता है कि आधुनिक काल के क्या है, किस काल से संबंध है इनका? तो भारतेंदु युग के। याद रखिएगा, भारतेंदु युग बहुत ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा, भारतेंदु युग, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ उनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं, अब उनकी कुछ रचनाएं जान लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम उनकी कुछ रचनाओं को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। अगर परख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं, चलिए आइए उनकी रचनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या रचनाएं हैं उनकी। उन्होंने उन्होंने क्या क्या लिख दिया भाई, उन्होंने हम लोगों के लिए आखिर क्या क्या लिख दिया। देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा है एक उपन्यास। उपन्यास का मतलब होता है नोवेल। उपन्यास का मतलब क्या होता है? नोवेल। जैसे मान लीजिए
आप लोग कोई वेब सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज या वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत लंबा लंबा कहानी खींचता है, जिसमें लंबा लंबा, ये सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, उपन्यास मतलब किसी घटना से जरूर घटित हुआ होगा, किसी न किसी घटना से वो जरूर जुड़ा होगा, सत्यता उसमें झलक रही होगी उस कहानी में, ठीक है। मतलब बड़ी बहुत बड़ी कहानियां मिलेगी जिसमें आपको बहुत पढ़ने में दिलचस्प बढ़ता जाएगा, उसकी एपिसोड बनते जाएंगे, जिसको नॉवेल आप लोग इंग्लिश में बोलते रहते हैं, जिसको पढ़ते 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 कहानी कहानी पढ़ते 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 एक अलग, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाइयां होती है, ठीक है। तो ये देखिए, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान के उपन्यास का राइटर कौन है, तो याद रखिए बालकृष्ण भट्ट, पूछा गया है 100 अजान एक सुजान, ये पूछा गया है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। गुप्त बेरी ये नहीं पूछा गया, रसातल ऐसा नहीं पूछा गया है, उचित के दक्षिणा हमारी पड़ी और सद्भाव का भाव, ये भी है, ठीक है, ये भी है। लेकिन मुझे इसमें पता है कि 100 अजान एक सुजान ये पूछा गया आपके एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नाटक की बात कर रहे हैं। नाटक तो आप सब समझते हैं, जैसे आजकल मूवी बन रही है या सीरियल बन रहे हैं, उसमें हरदेमसी नाटक है, मतलब उसकी जो सच्चाई है काल्पनिक है, हर एक बातें सच नहीं है, बस लोगों को प्रसन्न करने, लोगों का दिलचस्प जीतने के लिए ही बनाई जाती है, ड्रामा, जिसको इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं, ठीक है। जैसे पद्मावती, किरणा कुर्तनी, वेणी सहाय, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षाचार्य चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, रामकृष्ण मतलब नकल, बहुविली, अभी देखते चलिए, अभी देखिए कितना लिखे हैं अभी। उसके बाद ब्रिहनल्ला, इंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद, रेल का विकट खेल, ये याद रखिएगा, ये पूछा है 1 नंबर में। ये सब है, लेकिन उसमें ज्यादा ये फेमस है कि रेल का विकट खेल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा है, इसको भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, ठीक है। और बाल विवाह, इन सब पर लिखा था, अगर अभी तक बाल विवाह इन सब पर मैंने काफी उनके जो परिचय है ना उसको मैंने बनाया है, अगर अभी तक आपने नहीं दिया तो जाए डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं इसका परिचय के बारे में, इनके परिचय के बारे में। चलिए आगे देखिए, बोला कि प्रहसन, प्रहसन का मतलब समझिए क्या होता है। प्रहसन मतलब जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी और कविश, आचार विडंबना आदि, इन्होंने ईटी से लिखा। अब मैं इसका प्रहसन का मतलब बता दूं, प्रहसन का मतलब होता है कि वैसे चीजें लिखे हैं जिसको पढ़ने से या जिसको देखने से, अगर इसको बना दिया जाए, फिल्म बना दिया जाए, प्रहसन, जिसको पढ़ने से आपको हंसी आए, जिसको पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट जागे, हंसी, हंसने, प्रहसन का मतलब हंसने वाला चीज, वो हंसने वाला लिखे। मान लीजिए कोई कॉपी किताब छाप दी जिसको पढ़ करके आपको खूब हंसी आए, तो वही प्रहसन हो गया, समझिए, तो हंसने वाला चीज होता है। और ये सब जितने भी किताबें जिसमें सिर्फ आपको हंसी आएगी, ठीक है, इंटरेस्ट जगेगा, मजे आएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक आपने तो समझ लिया। अब आज थोड़ा निबंध की बात कर लेते हैं। निबंध तो आप सब जानते हैं, आप सबको निबंध बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 100 1000 के आसपास निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, जैसे भट्ट निबंध माला नाम के से 2 खंडों में से एक संग्रह प्राकृत किया। देख लीजिए इन्होंने, मतलब ये भाई साहब जितने भी थे ना, ये जो भी इंसान थे, ये नहीं शांति से बैठने वाले थे। पहली बात है कि शांति से रहबे नहीं किए थे अपना जिंदगी में, इतना ना लिखे, इतना ना, हर एक चीज पर, बाल विवाह, राजा प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं की शिक्षा, आजादी को लेकर हर एक चीज पे इन्होंने चर्चा की है, हर एक चीज को इन्होंने देखा है, मर्मता से एकदम बारीकी से देखा है, और उसको व्याख्या कर करके पूरा एकदम छाप दिया है, मतलब अपनी व्याख्या में, ठीक है। तो यहाँ तक तो था इनका लेखक परिचय। अब आइए हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के बारे में जो इन्होंने बातचीत लिखा है। तो बिना विलंब करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इसी तरह का रोजाना आपको वीडियो रोजाना शाम में मिलते रहेगा, ठीक है। रोजाना शाम 7 बजे से लेकर के 9-10 बजे के बीच में आपको रोजाना इस तरह का वीडियो मिलेगा, और जिससे आपकी तैयारी 2025 के लिए बेस्ट होगी, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पाठ के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से गौर से एकदम देखते रहिएगा, अब हम क्या पढ़ने वाले, इसके पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ से चालू होता है हम लोग का चैप्टर। चैप्टर में क्या कहा गया है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो शक्तियां है, जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, मतलब कि सब कोई विश्वास करेगा, सब कोई मजबूर करेगा कि ईश्वर ने ही एक तो शक्ति दी है। भाई हमारे शरीर में जो भी शक्तियां है वो ईश्वर का ही देन है। अब किस शक्ति की ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसमें से वाक शक्ति भी एक है। मतलब हम तो ये विश्वास करेंगे कि भगवान ने हमें कोई ना कोई तो शक्ति दी है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में क्या है हमारा, वाक शक्ति। वाक का मतलब होता है बोलना, बोलने की शक्ति, ठीक है। चलिए, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में से अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस भूमि सृष्टि का क्या होता। सोचिए,
अगर आपकी मान लीजिए कि अगर इसके अलावा वो सब रहबे नहीं करता और इहो नहीं रहता, मान लीजिए कि आपका गूंगापन वाला स्थिति आ जाता, आप गूंगा हो जाते, बोल नहीं पाते, तो सोचिए आपकी जिंदगी क्या हो जाती है। एक छोटे से कोने से कोनरी में जाकर बैठ रहते, दुनिया से अलग रहते, समाज से अलग रहना पड़ता, पता है, पूरा समाज से अलग। देखिए बोल ही रहे हैं कि सब लोग लुंज पुंज होके मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उन्हें अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहना या सुन सकते। कहने का मतलब कि जब हमारे अंदर बोलने की क्षमता रहबे नहीं करती, बोलने की शक्ति रहबे नहीं करती, तो मालूम हम क्या रहते, एक कोना में जाकर के बैठे रहते, दुनिया से अलग रहते, किसी से बात नहीं करते, सुख दुख की बातें नहीं कर पाते, अपने अपने गमों को नहीं बांट पाते, अपने सुख को नहीं बांट पाते, अपनी एक दूसरे से बात को प्रदान नहीं कर पाते, और संकेतों के माध्यम से क्या हो जाता है, हम लोग का जिंदगी लोल पोल जैसा हो जाता है, हम एक अलग दुनिया रह जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह नहीं सकते। हाँ वही, आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं कर सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। मतलब बोले कि जो ये बोलने की शक्ति है ना, बड़ा अलग है। एक तो नॉर्मल में बोलते हैं, और एक तो प्रभाव डालता है जहां हम लोग बातचीत जैसे नॉर्मल, लेकिन एक स्पीच होता है, भाषण, जहां पर हम बहुत से लोगों के बीच में एक स्पीच देते हैं, झाड़ते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम लैंग्वेज प्रयोग करके। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है इसमें कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला। मतलब देखिए, स्पीच बातचीत का मतलब ध्यान दीजिए, किसी से अगर बात करना चाहते हैं, स्पीच से बात करने का निराला ही कुछ अलग। मतलब स्पीच से बात करते हैं ना, एक अलग एटीट्यूड लेकर के बात करते हैं। मतलब बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पर, एक अलग ढंग से बतियाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में होता है ना, बातचीत में नाज नखरा करने का मौका नहीं जाता। बातचीत करना कीजिए, मतलब बिंदास कीजिए, नाज नखरा नखरा उखरा मत कीजिए। जो कोई रूठ जाते हैं, मनाना, एंग करना, वो सब नहीं। वो करने के लिए बातचीत को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि वह बड़े से बड़े अंदाज को गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलकित पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पीठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन और लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह का वक्तृता का आरंभ करे जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात पर महाशय या मुख से निकली। देखिए, जब इन लोगों की बात आती है, जो ऑफिसर लाइन की बात आती है, जब देखिए सीधी सीधी बात इतना लाइन का कि अगर जब कोई भाषण देने जाता है, कोई मान लीजिए बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें कोई भाषण दे रहा है, आप कुछ बोलता है तो उसके मुंह से जब कुछ निकल जाता है ना, तो मालूम है पूरा हंसना शुरू हो जाता है, चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं लोग, पूरा हंसते हैं। देखिए, कोई सेमिनार होता है, कहीं हॉल होता है, किसी भी बड़े से बड़े कोई बड़ा कोई भी क्या कहते हैं, कलाकार हो या बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति हो, देखिए वो हल्का से ऐसे करते उससे चुटकियां बहुत लोग लेते हैं। जैसे खान सर हो गए, आप सब खान सर का नाम जानते ही हो। देखिए, जब वो उनके सेमिनार होते हैं या कुछ ऐसे बड़े होते हैं, तो वहां पर देखिए क्या होता है कि वो हो गए, या आपके बड़े बड़े और भी हो गए, जो संदीप माहेश्वरी, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हो गए। जब कोई मोटिवेटर होता है, जब कोई भाषण या कहीं पर देने के लिए जाते हैं, मतलब मोटिवेट करने के लिए, उनका जो सेमिनार होता है जहाँ वो करने के लिए जाते हैं, वहां पर देखिएगा वहां पर बहुत से लोग होते हैं। जब कोई कोई बात में ढीली ढीली सी बात में देखिए थोड़ा सा फनी लैंग्वेज छोड़ते हैं ना, तो आपको हंसी आ जाता है, पूरा बहुत तालियां बजाते हैं आप लोग। तो वही चीज का बात बोल रहा है कि बहुत सी स्तुति करावे जहां पर आरंभ कहाँ चल गए, चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि तालियों की ध्वनि से कमरा गूंज उठा। वही बात है कि जहां से तनी सा कुछ मजाकिया बात निकलता है, लोग हंसना शुरू करते हैं। एक नेता है, भाषण दे रहा है, और देते देते आप एक, चलिए इसका एग्जांपल देते हैं, एकदम सेम टू सेम पर आपको हंसी आ जाएगा। आपने देखा होगा थ्री इडियट्स नाम का मूवी, आपने अगर नहीं देखा हो तो आप देखे भी होंगे। थ्री इडियट्स आपने देखा है, ठीक है, थ्री इडियट्स। उसमें देखिए एक व्यक्ति होता है जो नेता को भाषण उसको देना, मतलब किसी के द्वारा लिखा हुआ, नेताजी आए होते हैं, सेमिनार होता है और वहां पर उसको भाषण देना होता है, लेकिन उसके भाषण को देखिए कैसा चेंज कर देते हैं उनके जो टीम, मतलब आप देखिएगा मूवी वगैरह तो उसमें समझ जाएंगे, मतलब चेंज करते हैं। जब वो बेचारा बोलता है तो उसके शब्दों में इतना छेड़ बदल कर देते हैं, इतना ना बदलाव कर देते हैं कि जो जो शब्द बोलता है उससे लोगों में हंसी आती है। क्यों आती है हंसी?
हंसी, क्योंकि वो ऐसे शब्दों का वो भाषण दे रहा है लेकिन उसके शब्दों में ऐसी बोली है जिसको बोलने से सामने वाले को क्या आ जा रही है, हंसी आ जा रही है। तो ठीक वैसी ही बात है, चुटकुली बातें रहती है, हंसी रहती है, वैसे ही थ्री इडियट्स में जैसे हुआ था। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तव्यता में लानी पड़ता है जिससे कर्तन वनी ध्वनि अवश्य हो, मतलब ऐसा कोशिश करता रहता है कि वैसी चीजें हो या ना हो, ऐसे सब चीज सुधारने या बताने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि वही हमारा, क्या कहा है, वही हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसे ही घरेलू ढंग है जिसमें उसमें ना तो केवल करतल ध्वनि का कोई मौका है और ना ही लोगों के कह कह उड़ाने की कोई बात रहती है। जब आप घर में होते हैं, जब आप घर में रहेंगे और घर में बतियाएंगे तो कौन खिल्ली उड़ाएगा, कौन हंसेगा आप पर, कौन हंसेगा आप पर, कौन हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा आप पर। मतलब हंसेगा तो कोई बात नहीं, हंसेगा तो आपके घर में ही ना हंस रहे, उससे निकल जाएगा बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घर पर बात करने का तरीका एक अलग होता है, आप स्कूल में जाएंगे तो बात करने का तरीका अलग, आप एक कोचिंग में पढ़ने जाते होंगे तो वहां पर बतियाने का तरीका आपका अलग होगा, जब आप घर पाते होंगे तो बतियाने का तरीका अलग होगा, जब आप दोस्तों के साथ घूमते होंगे तो तरीका आपका अलग होगा, जब किसी ऐसे साथ घूमते होंगे जिससे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे किसी से प्रेम करने लगे हैं तो उससे बतियाने का ढंग आपका अलग होगा, किसी से आपका मतलब किसी रिश्तेदार से बतियाने का ढंग अलग होगा, मतलब हर एक तरह का आपके अंदर ढंग रहता है, बतियाने की शैली होती है। बोल मुंह तो वही है, भाषा भी वही है, लेकिन आप बदल बदल के जो तरीका बोलते हैं ना, वो जो आवाज निकालते हैं वही उसी की शैली अलग हो जाती है, याद रखिएगा। हम दो आदमी प्रेम प्रसंग सलाप कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई तो हंस पड़े। अब मान लीजिए हम हमारे दोस्त बतिया रहा है, बोल हम बतिया रहे, दोनों तो शायद चलना साथी देखना हम कहा है, बोले अरे कुछ नहीं तारा है, अरे कहा है कुछ बात की अपने में हंसी आ गया। और जब एक दूसरे के बतियाने पर जब हंसी आ जाए ना तो समझ लेना चाहिए कि वो क्या हम लोग एकदम दोस्ताना एकदम प्रेम परग में हंसी मजाक छूट जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस बात की अंतिम सीमा है। मतलब अगर बतिया रहा है दोस्त, अरे सुन ना दोस्त क्या हाल चाल है, तो ठीक है ना, बढ़िया है ना, देखे थे तुझको वहां पर, क्या कर रहा था वहां पर, ये कर रहा था, तो इस तरह अगर कोई आपसे कह देता है तो आप अब शर्माएंगे या हंस देंगे। ये कोई बार इस तरह के देखे थे दोस्त तू क्या कर रहा था वहां पर, तू कोचिंग के बाहर क्या कर रहा था दोस्त, अच्छा अच्छा, तो इतना बोल दे तो बेचारा हंस दिया, तो मुस्कुरा दिया मतलब समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ था। अगर मुस्कुराया तो कुछ ना कुछ है जिससे उस सामने वाले की बातों से उसकी मुस्कुराहट आ गई, समझ लीजिएगा। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, मतलब स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में सुनने वालों को मन में, समझ लीजिएगा। जैसे हम स्पीच देने आए, अब स्पीच के हम साधारण से एग्जांपल दे देना, समझ लीजिए, नेता को जोड़ लीजिए, एक नेता को समझ लीजिएगा, एक लीडर को समझ लीजिए, एक नेता को समझ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना आपने, इटली के सॉरी जर्मनी, आपने एक राजा का नाम सुना जर्मनी का, वो क्या कहते हैं उसको, हिटलर, हिटलर हिटलर का नाम सुना है आपने। उसके बाद आपने अपने भारत में ही भगत सिंह का नाम सुना है आपने, भारत में ही अपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है। इन सब ने क्रांति के एकदम जोश भाषण दिया था, एकदम खड़े खड़े एकदम ताव ताव में, जिससे लोग सुन करके जोश और उत्साह आ जाता था उनके अंदर। वैसा ही कुछ जोश और उत्साह देखिए जब आर्मी उर्मी की आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जब आप आर्मी वगैरह में चले जाते हैं, डिफेंस लाइन में चले जाते हैं, तो वहां पर ध्यान दीजिए क्या हो जाता है, वहां पर जो भी गए वहां पर देखिए, आप भले कैसे थे गांव में, क्या करते थे, किंग बताते, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर जो बातें होगी, जो यहाँ पे स्पीच देंगे, जो वहां पर सामने से आपको कहेंगे, उस बात को सुन करके आपके अंदर जोश उत्साह उमंग आएगा, कुछ करने का जोश आएगा। ये कहां से आ रही है, वो आकर के आपके पास नहीं दे रहे, बल्कि अपनी बातों से ही आपको समझा दे रहे हैं, आपके अंदर जोश उत्साह को बढ़ा रहे हैं। तो समझ लीजिए स्पीच से ही आपको सब हो जाएगा। एक नेता रहेगा, कहेगा कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे गुरुजनों, चाचा चाची, भाई बहिना, सबके गोर छू के प्रणाम। हम आप सबके लिए हम रउआ खातिर हई कर देम, रउआ खातिर हई बनवा देम, रउआ खातिर हई कर देम, रउआ हमरा के वोट दी, रउए गांव के हमी, रउआ गांव के आसपास के हमी, अरे रउआ के जीतेम तो हम नाला निकलवा देम, रउआ कहेम तो हम रोड बनवा देम, रउआ लोग खातिर गांव में स्कूल नहीं तो गांव में स्कूल बनवा देम, हॉस्पिटल बनी हेजा हई बनी, हमरा के जिता देम लोग तो हई करवा देम, हो करो, मतलब बहुत सारे वादे देते हैं। और वादा देने का तरीका क्या होता है मालूम है ना, बहुत प्रेम से, लगता है कि डायलॉग मार रहे हैं। एक कलाकार जो रियल होता है ना, कलाकार जो एक बोलते हैं कि फिल्म में जो कलाकारी करता है उससे बड़ा कलाकार नेता होते हैं, जो सामने जो प्रत्यक्ष जनता को अपना गुलाम बना लेती है और पता भी नहीं चलता है। हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, कौन कहता है अंग्रेजों ने गुलाम तो बना करके चले गए, लेकिन आज हम गुलाम किसके बन चुके हैं, हम अपने आसपास के नेताओं के गुलाम बन चुके हैं। हम उनके उस
हम जबकि कहते हम देखिए गुलाम हैं लेकिन हम गुलाम मानते भी नहीं अपने आप को, ठीक है? और ना कभी ऐसा एहसास होता है, लेकिन मजबूरी ही सही तो क्या है, कोई कह देगा ना कि तुम गुलाम हो तो हम लोग गुलाम ही हैं। देखा जाए तो गुलाम है किसके? नेता के गुलाम बन जाते हैं। हम लोग इस दुनिया में शोषण अंग्रेज कर रहे थे, अब जाके हमारे ही लोग नेतागण शोषण कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हर एक समाज में हो रही है, ठीक है? तो ये चीजें हैं, भाषण के माध्यम से सब कुछ हो सकता है, ठीक है? जोश उत्साह सब लाते हैं नेतागण, ठीक है? घरेलू बातचीत रमाने रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की सजदगी बेदगर धक्के फिरती रहती है। मतलब देखिए, अब घर में जो बतियाएंगे उसके बतियाने का तरीके नहीं होता, बोली का शब्द तोड़ तोड़ के, अरे तोरा पता है कि हम कहाँ गए थे? तो पता है तू क्या कर रहा था रे? तुम कहाँ गए थे? तू क्या करने गया था? मतलब कुछ भी लैंग्वेज का प्रयोग कर देंगे, किसी भी भाषा में बोल देंगे। घर में कोई भी एक दूसरे को कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगर वही बाहर जाएंगे, किसी से मिलेंगे, अगर स्कूल में गए तो एकदम शिष्टाचार में बतियाना होगा, किसी ऑफिस में गए तो वहां पर बढ़िया से बतियाना होगा, मान लीजिए संसद भवन में चले गए तो वहां पर रिस्पेक्ट से बतियाना होगा। तो हर एक जगह का अपना कायदा होता है, वैसे घर में सब कुछ फ्री होता है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत भी उसको अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लग रहा है कि छूट, जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। जो कुछ भी भाप, जो भी हम लोग अंदर जमा करके रखते हैं ना, सब भाप बन के क्या हो जाता है, निकल जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। समझा गया? क्योंकि हम जब एक दूसरे से दो दोस्त नाराज है, नाराज है तो उससे बतियाएगा ना तो सब नाराजगी खत्म होती है। याद रखिएगा, एक जो नेता होते हैं वो जब भी भाषण देंगे आपको अपनी भाषण से ही कैप्चर कर लेते हैं अपनी ओर। तो भाषण में ताकत होती है, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है? भाषण में ताकत होती है, वही घर पर बोलेंगे तो ताकत नहीं आएगी, उस भाषा की अलग ही शैली हो जाती है। चित हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मन में हो जाता है। मतलब जब एक दूसरे से बतिया लेंगे ना, बतिया तुम्हारे, अब तुम कुछ बतिया के आए हो, तो पता है कि रे पता है फलाना फलाना आदमी बताए ना, वो 10 लाख रुपया जीता है। वो बोला है कि बताना मत। अब तुम्हारे पेट में चूहा कूद रहा है, अरे हम कौन सा बताएं कि ना बताएं, बताए कि ना बताएं, बताए कि ना बताए, बताए कि ना। तुम जाओ घर बोलो, ये तो सुनता है, कहा तो पता है ओकरा बारे में, तो बोला, ना बताया, तुझको नहीं बताया है? बोला था कि हम बताए, सुन रहा है, 10 लाख रुपया जीता है, गेम खेला था उसमें जीत गया। तो इस बात को क्या हुआ, हमने किसी और को बताया तो अब हमको लगता है हाँ हाँ, अब हम बता दिए, शांति हो गई। मतलब आप अंदर कुछ चीजें छुपा कर रखते हैं, जब किसी को बता देते हैं तो आपको शांति मिलती है, या आपके अंदर कोई दुख है, लगता है बहुत दुख हो गया है। जब क्या लगता है कि जब किसी के साथ पढ़ रहे थे तो अट्रैक्शन हो जाता है, लगाव हो जाता है किसी के साथ, और जब वो छोड़ करके आपको चली जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि दुख दर्द सब आपके अंदर आ जाते हैं, सब कुछ आपके अंदर फैल जाता है। तब आप अपने मन को हल्का करने के लिए बोला जाता है, इंसान बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान मन को हल्का करने के लिए, लड़के मन को हल्का करने के लिए, पुरुष मन को हल्का करने के लिए शराब, अल्कोहल, दारू, सिगरेट का सहारा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस मन को डाइवर्ट होता है। आप अपनी दिल की बात किसी से अगर शेयर कर देते हैं सच्चे मन से, तो थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है, ठीक है? ये एक सच्चा, ये भाव बनकर तो निकल ही जाता है, चित हल्का और स्वच्छ परम आनंद में हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत करने का भी एक खास तरह का मजा होता है। क्या होता है जी, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है ना, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ दे बैठते हैं। भाई जिसको देखिए, काफी काफी दुनिया में लोग को देखिएगा, आप लोग देखिएगा, ये क्या हुआ कि ऐसे ऐसे दुनिया में लोग मिलेंगे तो बतियाने का चक्कर में खाना पीना उठना बैठना सब छोड़ देते हैं। बतियाने का उनको धूम सवार रहता है, इतना ना बात करते हैं। और उस बात में भी बात रखिए, कुछ तो इंसान जो तो सच बोलते हैं, कुछ इंसान फेंकना शुरू करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, फेंका था नहीं, ज्यादा फेंका था, मतलब कि उसकी बातें जो है सच नहीं है, पर बहुत ज्यादा बना चढ़ा के बता रहा है मेरे सामने, ठीक है? तो बहुत फेंकने की बात हो गई, ठीक है? अब उसके बाद बोला जा रहा है कि अपना बड़ा हर्ज और कर देना, अपने उन्हें आनंद आता है। मतलब वही हर्ज कर देना, अपना बड़ा हर्ज कर देना, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखा करके बहुत दिखाना, अपने आप को इतना बात बताया, अरे पता है हम ये करते थे, तुमको पता है जो उस समय में ये जब हम यहाँ गए थे ना, मतलब कहीं जगह की कहानी लेके बोलेगा मामा के घर गए थे ना, पता है वो जो हम लोग 3 दोस्त गए थे, आम के गाछ पर चढ़े थे, पूरा आम तोड़ लिए थे, कौन नहीं रोका था, पूरा 4 बोरा आम तोड़ के लाए थे हम लोग, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद गए थे मछली मारने, पता है कब मछली मारे थे, एक छांटी मार गए थे, मतलब 20 किलो मार दिए थे अकेले, हम अकेले मछली पकड़े थे 20 किलो।
कोई नहीं, बाप रे पूरा फेंक रहा है, पूरा फेंक रहा है। मतलब कि कहने का मतलब समझिए वो अपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बेस्ट करने के लिए बहुत बड़का-बड़का फेंक देते हैं। आप सब भी करते हैं, हम भी कर हर एक इंसान के अंदर गुण होता है, कुछ ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, ठीक है? पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, मतलब वही ना बोल रहे हैं, बतिया रहा है, फेंक रहा है तो फेंक दिया तो फेंकते रहेगा, अब उसको नहीं छोड़ेगा वो, अब उसको नहीं छोड़ सकता, अब उसको फेंकते रहेगा, फेंक फेंक के बताएगा, फेंकेगा। और ही बोलते हैं ना, एक गलती को छुपाने के चक्कर में हम कई गलतियां कर देते हैं, वैसे ही एक बढ़ा चढ़ाकर बात बोलने के कारण हमको कई बढ़ा बढ़ा चढ़ा चढ़ा करके क्या करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, हेरा फेरी, हेरा फेरी में देखा ना, अक्षय कुमार क्या करता है, सारा पैसा जब मिलता है तो एकदम उसको हमेशा लग रहा था डबल करना है, ट्रिपल करना है, पैसा दे देता है, चला जाता है उसका पैसा सारा का सारा। तो ये क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, समझ रहे हैं ना, उसको आना तो मतलब कहने का मतलब उसको हर्ज लगता है, वो पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, वही चीज हो गया, जो बातचीत का मजा ही नहीं खोना चाहते वो सब, ठीक है, उसमें बढ़ा चढ़ा कर बतियाते हैं अपने बात को, ठीक है। यहाँ देखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा कि 16 वर्ष तक मनुष्यों का मुख देखने को भी नहीं मिला। ये पूछता है क्वेश्चन, कितने वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे साथ वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होती, हम बोल नहीं पाते। क्वेश्चन एक और पूछा गया है, ऊपर में मैंने छोड़ दिया, वो आपसे 2 नंबर पूछ सकता है। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती ना, तो हम इस दुनिया में गूंगे होते और एक अलग ही दुनिया में एक कोने में जाकर के लंज पुंज होकर के बैठे हुए होते, लुंज पुंज होकर के बैठे हुए होते, ठीक है। उसका रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत ही हल्का था, बताइए ये कितने साल के, 16 साल तक ले नहीं देखा था, याद रखिए, याद रखिएगा। और बोलेंगे कि अगर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से क्या होता है, चित्त और मन हल्का हो जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किसी से बातचीत करने से क्या होता है, चित्त और मन हमारा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। और स्पीच देने से क्या बनता है, सुनने वाले के अंदर जोश और उत्साह बढ़ता है। स्पीच देने से क्या बनता है, सुनने वाले के अंदर जोश और उत्साह आता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग ध्यान देंगे, बोला जा रहा है कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्षों के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब देखिए 16 साल के बाद वो बोला था इंसान, वो भी देख लीजिए किसके साथ रहता था, देख लीजिएगा, जानवरों के बीच रहा था 1600 साल। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बहुत वीवीआई है पहला चैप्टर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बोला कि उसने नए सिरे से लगा कि अब नया सिरा का चलो, जब बतिया तो उसको लगा, अरे बाप रे बाप, कौन नया दुनिया में आ गया, हाँ बढ़िया है। अब बोले इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा देने की ताकत है। मतलब इन सब बातों से सिद्ध होता है, अरे भाई, कि अगर इंसान बोलने की शक्ति हो ना तो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर कोई भी ताकत आ सकती है, ठीक है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, मतलब कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की, उन्हें उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, समझिएगा। जो एक कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, जिनसे पत्र व्यवहार, मतलब देखिए ऐसा इंसान जिसको अभी कोई शिक्षित ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन देखिए अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। अब देखिएगा, भले शिक्षित नहीं हो, लेकिन कभी देखा हो बिना शिक्षित इंसान देखे प्रेम में कैसे कैसे बातें करता है, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी नहीं है, तुम आ गई तो ये हो जाएगा, तुम रहोगे, तुम खाना बनाओगी, तुम आ जाओगी तो मैं खाना बनाऊंगा, तुम रहोगे तुम्हारे लिए बर्तन धो दिया करूंगा, तुम कहोगी तो ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुशील हो, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी बोली, मतलब इतना बतियाएगा सामने वाला मेल, इतना बतियाएगा कि सामने वाली लड़की को इंप्रेस ही कर देगा। पढ़ा लिखा भी नहीं रहेगा फिर भी करेगा, कहां से, बोली के माध्यम से। तो ये होता है एक अलग तरह का बोली विचार, ठीक है, एक अलग ढंग जो प्यार में निकल पड़ता है, ठीक है। तो अब सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है।
अब बताइए, जब तक तुम बतियाओगे नहीं तो तुम्हारे गुण और दोष का पता कहाँ चलेगा? गुण का मतलब तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है और तुम्हारे अंदर दोष क्या है, कमी क्या है तुम्हारे अंदर, किस चीज की तुम्हारे अंदर कमी है। अब तुम हर बतिया पर बतियाते बतियाते गुस्सा हो जाते हो, इसका मतलब बोले अरे ये गुस्सा वाला आदमी है। तुम हर बतिये पर हंस देता, अरे ये हंसी करने वाला, इसके अंदर गुण है, जब भी बतियाएगा तो हंसेगा। तो इस तरह का क्वालिटी झलक उठेगा। बेन जॉनसन का यह, याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा। बेन जॉनसन का यह कहना है, बेन जॉनसन का क्या है? बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है और बहुत उचित जान पड़ता है। ये याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने क्या कहा है कि बोलने से ही इंसान क्या होता है? साक्षात्कार होता है, मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है और बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब इंसान बोलेगा तभी उसकी साक्षात्कार का पता चलेगा, नहीं बोलेगा तो उसकी साक्षात्कार का पता नहीं चलता है कि वो क्या है, पढ़ा लिखा है या पूर्वक है, ये नालायक है, कैसा है। नहीं, बोलने से ही उसकी शक्ति का पता चलता है, बोलने से हमको व्यवहार पता चलता है ना। किसी के बोली विचार कैसे पता चलती है? जब उसका रहन सहन कैसे पता चलता है? जब उसके बोली विचार को हम भापते हैं, ठीक है। इस बात शक्ति की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझी जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में, ये भी है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा ये भी, कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? 2 व्यक्तियों के बीच होती है। किसने कहा था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में होती है? एडिसन। ये ऑब्जेक्टिव में है, पूछा है, क्लियर याद रखिएगा, इतना पूछ लिए। और ये पूछता है कि एडिसन का क्या कहना है, तो एडिसन का बातचीत के लिए क्या कहना मालूम है? एडिसन ये कहता है कि असल जो बातचीत होती है, असली का जो बातचीत होता है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है, बाकी तो सब बकवास है, ठीक है। सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में अच्छे से बातचीत हो सकता है, वही बातचीत का एक सही तरीका है, एडिसन ने कहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे ना। चलिए, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपका कहानी भी क्लियर हो रहा है, मतलब निबंध भी क्लियर हो रहा है। और यहाँ तक आप देखिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चाहिए जल्दी जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रोजाना शाम में 7 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक आपको लाइव क्लास मिलते रहेंगे। हालांकि पूरे 7 से 9 10 के बीच में नहीं मिलेंगे, टाइम है 7 बजे तो 9 बजे तो 8 बजे, ऐसे करके आपको सिंगल लाइव मिलेंगे। लेकिन 7 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगे तो आपको रोजाना लाइव क्लास मिलेंगे, ठीक है। आपके अभी फिलहाल 2 सब्जेक्ट के चल रहे हैं, फिलहाल में आप बढ़िया से अच्छे से ध्यान दें। मतलब क्लास 12 के जो एग्जाम की हो रही है वो पूरा का पूरा बेसिक, पूरा का पूरा बेहतरीन ढंग से, जब तक एग्जाम चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक हम लोग पूरा तैयारी में लगे रहेंगे एग्जाम तक आपके, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल की एक दूसरे से बात रखते हैं। अब बात कीजिए कि 2 व्यक्ति जब होते हैं तो वही दिल की बात एक दूसरे से रखते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा तो दिल की बात कभी होती नहीं है, याद रखिएगा, कभी भी दिल की बातें नहीं होती है। 2 व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है, ना तो कहीं नहीं होता है। क्लियर, समझ आया? आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, आगे क्या कह दिया, कहा है कि तभी दिल का एक दूसरे से सामने खोलते हैं। जब 2 व्यक्ति होते हैं ना तभी एक दूसरे के दिल की बात खोलते हैं, तीसरा आ गया तो खोल देंगे ना। अब तुम क्या करती हो? अच्छा तुम हो किए? तो कहेगा अरे भाई हम किए थे, तो तुम बताना। अच्छा तो सुन ना भाई, तो तू तनी कॉलेज हम जाना, वो लड़की है जिससे हम प्यार करते हैं, ये करते हैं। अच्छा तुम उसको दिखता है, तुम लाइक करता है, पसंद करता है, तुम शादी करोगे उससे? पता नहीं क्या तो प्यार करेगी कि नहीं हमसे करेगी। तू बताना, तू हमारा सच्चा दोस्त है यार, तू ही बता सकता है कि वो प्रेम करती है कि नहीं। तू उसके बगल में बैठता है, बता यार। तू कहेगा ना 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 ना, हमको नहीं लगता है तुझसे प्यार करती है, क्योंकि कभी कभी देख लेती है, मत बताना, रहने दे ना दोस्त। यही हो, मतलब एक दूसरे का जो दोस्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसे कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, तो एक दूसरे से वो दिल की बातें करते हैं। वो दिल की बातें क्या होती है समझ सकते हैं, वो दिल की बातें होती है अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो बताते एक दूसरे को अपने बारे में, ठीक है। लेकिन जब हमें तीसरा घुस जाएगा, तीसरा घुस जाने, देखिए अभी बताते हैं, जब 3 हुए तब वो 2 की बातों को सो दूर भी गई। मतलब अगर 3 हो गए, अब 2 गो था, कहता है सुनना, तो ठीक है ना, वो हमको देखती है ना। हाँ, वो बोलेगा ना ना तोरा का नहीं देखती है, वो उसको देखती है। तो आएगा तीसरा, आएगा कहेगा का रे का बतिया रहे थे तुम दोनों, क्या बतिया रहे थे? तो वो क्या होगा, जब तीसरा व्यक्ति एंट्री करेगा ना तब मालूम है क्या होगा। अगर वो सुन लिया उस बात को, अगर उस बात को सुने, "ए, छोड़ ना दोस्त, तूने क्या झूठ मूठ क्या थी किया, अरे तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होता है। हम जानते हैं ना किसको चाहती है, मतलब किसको सबसे ज्यादा प्यार करती है, मैं जानता हूँ। तो वो क्या होगा वहां पर, ये अब तीसरा कूदा तो कुछ और तोड़ेगा।
या तो उसको जलन होगा पहले वाले से कि इसको कैसे वो मिल गई, और उसको जलन होगा, ये दोनों बतिया के सर हम इसको चाहते थे। तो ये कुछ अलग तरह की भावना होती है इंसान का, या तो वो जानना चाहता है उसके बारे में कि बताएं हमको, हम भी तो जानना चाहें कि क्या बतिया रहा था लोग। तो ये चीजें होती है। जब तीसरा आता है तो बात का पतंगड़ बन जाता है, ठीक है, बात का पतंगड़ बन जाएगा, ठीक है। छौ कानों में पड़ी तो बात खुल जाती है। अब उसके बाद दू हमार कान, दुगोकर कान और दुगोकर कान, तीन गो व्यक्तियों को मिला करके कौ कान, छह कान हुआ। और छह गो कान में जब बात पड़ती है तो बात का पतंगड़ बन जाता है। जब हम एक दोस्त से सीक्रेट बता देते हैं, देखना हम उससे प्यार करते हैं, हम शादी मतलब बहुत अच्छी प्रेम करते हैं, तो दूसरा हाँ तो ठीक। तीसरा का घुसा तो क्या करेगा, तीसरा का घुसा तो बोलेगा अरे रे रे रे, तू कुछ नहीं करती, वो ऐसा है वैसा, मतलब उसको तोड़ेगा या तो कुछ कहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। कहने का मतलब या तो उससे मजे लेगा, या तो उसको उसको उस लड़की के खिलाफ निगेटिविटी पैदा करेगा, ताकि उस लड़की के खिलाफ वो निगेटिविटी हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें होती है जो हम एक दूसरे के साथ सीक्रेट करते हैं, लेकिन जब उसमें तीसरा प्रवेश करता है तो उस बात को पतंगर बना के रख देता है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया कि बोला जा रहा है कि तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वो दोनों बात अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठते हैं, या उसे निपुट मूर्ख ज्ञानी समझने को बनाने लगते हैं। लेकिन अगर दूसरे ढंग से बतिया, चलो अब बतिया, सुनना दोस्त, हमसे प्यार करते हैं, तू मेरे लिए बात करना, नंबर दे देना उसको। तो वो कहेगा ठीक है हम दे देंगे नंबर, तू लाना लिख कर देना, कल हम दे देंगे। तो बोला अच्छा अच्छा। तो कोनो दूसरा तीसरा का दोस्त आया, अरे तू कल पढ़ने आएगा ना, बात बदल देंगे। क्या बतिया रहे थे, दूसरा कुछ, ठीक है, ठीक है, दूसरा मैटर बता रहे थे, लेकिन जैसे तीसरा आया अब बात बदलेंगे। अरे सुना तू कल पढ़ने आएगा ना, अरे तू बैग लेके आना, कल हम लोग घूमने चलेंगे वैसा है या तो तीसरा के आते वो क्या किए, बात को बदले, मतलब छुपा रहे हैं, जिस बात का मेन मुद्दा है वो नहीं चाहते कि तीसरा को पता चले, इसलिए बात को छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही चीज को बोल रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, समझ लीजिएगा, आपके ही भाषा में, आपके साधारण लैंग्वेज में आप सभी को मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग अगर चलते हैं इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन के आसपास सटा कर रख दिया जाए तो एक का असर दूसरे के में पहुंच नहीं होगा, पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है। यानी एगो गर्म चीज एगो ठंडा चीज को, दोनों को एक चीज गर्म दूध और ठंडा पानी दोनों को सटा देंगे ना, तो क्या हो जाता है, आप सबको पता है गर्म दूध के पास ठंडा पानी लाकर रख दीजिएगा तो पानी ठंडा होकर के दूध को भी क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, दूध को भी क्या कर देता है, क्या कर देता है कि गर्म कर देता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप सबको इतना याद रखना कि धीरे धीरे आप भी देखिए घर में जब ठंडा पानी लेकर आइएगा, दूध गर्म होगा, ला कर रख दीजिएगा उसमें छिपी में, तो देखिएगा दूधवा जो ठंडा गर्म था वो ठंडा हो जाएगा, अब पानी जो ठंडा था वो गर्म हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप करके। तो ऐसा क्यों, जो ठंडा था वो गर्म हो गया, जो गर्म था वो ठंडा हो गया। तो वैसे ही कुछ दो आदमी पास बैठे हो तो एक दूसरे का गुप्त असर एक दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने के कौन कहे। एक के शरीर विद्युत दूसरे के प्रकाश करने लगती है, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत करने में कितना अधिक असर होगा। समझने का मतलब, जब बातचीत करने का कहने का मतलब, देखिए हम कुछ बातें होती है जो सेंसर ह्यूमर ऐसे ही चल जाती है, बातें ऐसे ही कुछ रहती है, ठीक है। बोला जा रहा है कि चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तभी बोलने के कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत ऊर्जा दूसरे के प्रकाश में हम बोल, कुछ चीजें होते हैं ना, जब देखिए किसी से प्रेम कर रहे हो, वो आपको देख रही है, आप उसको देख रहे हैं, जब उसको देख रहे हैं तो क्या होता है कि वो आप उसको देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ, चलिए आप दे रहे हैं, वो आपको देख रही है, आप उसको देख रहे हैं, तो जब वो क्लास में बैठी है आप उसको देख रहे हैं, आप वो आपको देख रही है, तो क्या होगा, बिना बात किए हुए भी आप दोनों की क्या हो जाता है, जो बॉडी का अट्रैक्शन है, मतलब बॉडी का जो क्या कहते हैं, फेस बॉडी का जो क्या कहते हैं, जो संकेत है, संकेतिक भाषा है, उसके माध्यम से आप समझ जाते हैं, वो समझ जाती है, आप उससे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहती है। तो बस वही बात है यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। मतलब वही बोले कि जब हम दूर से ही दूर वहां करके लगता है कि कितना, मतलब वो ऐसे हम भी बता रहे, वो भी दूर से ही हम लोग का जा रहा है, जब हम उसके पास जाके बैठेंगे तब क्या होगा, हम उस लड़की को दूर से ही देख करके बहुत ज्यादा खुशी हो गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हो गए हैं, ठीक है, और हम मन ही मन में बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसके पास जाके बैठेंगे तब हमारे अंदर एक्साइटमेंट कैसा
कैसा होगा, खुशी कैसा होगा, अच्छा उसके अंदर खुशी कैसा होगा। वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है कि जब पास बैठने का इतना ही असर होता है, मतलब दूर से देखने से तो एक अलग ही असर होता है, जब पास बैठ करके बातचीत कीजिएगा तो उसका एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इससे कौन ना स्वीकार करेगा। वस्तुता अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। त्रिकोण चित मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं है, और गुपचुप गुपचुप असर हो तो गुपचुप गुपचुप असर हो तो तो उन उन तीनों में परस्पर ही होता है। देखिए एक त्रिकोण टाइप से बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर एगो हेजा एगो हेजा एगो हेजा, तो किस टाइप का बन गया, त्रिकोण टाइप से हो गया। ये किस टाइप से हो गया जी, ये त्रिकोण टाइप से हो जाता है। ठीक है, ये किस टाइप से हो जाता है, त्रिकोण टाइप से। ठीक है, चलिए बोला कि जो बातचीत की तीन में की गई है वो मानो अंगूठी में नग्न सी जड़ जाती है। अगर तीन लोगों की बातें आपस में तो अंगूठी में जड़ जाती है, मतलब होती है ना कि अंगूठी पहना दिए बात सिमट जाती है, छुप जाती है, कहा जाता है। ठीक है, उपरांत जब चार आदमी हुए तो बेतुल्की की बिल्कुल स्थान नहीं रहता, मतलब बोले कि बेतकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी। मतलब जब चार लोग होंगे तब खुल की बातें नहीं कर पाओगे। जो तीन लोग बात, जो पहले दो लोग बात कर रहे थे, अब तीसरा को शामिल किया गया, चलिए तीसरा को बात किया तो तीसरा ऐड कर लिए, अब चौथा जब आ जाएगा तो क्या खुल के और ही बात कर लोगे पूरा, क्योंकि डरोगे कि कहीं मैं इससे खुल के बात करूं, कहीं जाकर के पूरे समाज को ना बता दे कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे बातें करना चाहते हैं, जो भी चीजें, जो भी समथिंग है। अगर वो चार को जान गया तो मुझसे मजे लेंगे, या मेरी बातों को इस तरह पूरे कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में सब जगह फैला देंगे, इस कोचिंग में फैला देंगे, इंस्टीट्यूट में फैला देंगे। ठीक है, तो उस तरह से सिर्फ चीज को छुपाने की कोशिश होती है। जो कुछ बातचीत की जरिए बात की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य अच्छे से सनी होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम बोल कहलाएगी। देखिए चौथा आता है तब बस सादगी वाला, हाँ दोस्त, हाँ बढ़िया है, सब ठीक है, बढ़िया है, चल तू ठीक है ना, हाँ बढ़िया है, मैं भी ठीक हूँ। दो गो रहेगा, अरे दोस्त बढ़िया, मतलब दो तीन गो रहेगा तो पूरा मौज मस्ती। चौथा अरे फॉर्मेलिटी सब ठीक है, बढ़िया है, तू ठीक है ना, बढ़िया है, ठीक है। तो चार में तो हुआ, लेकिन चार से अधिक हो गया तो रमौले बन जाता है, बातचीत का कोई अथी नहीं होता है। जहां वो कहेगा तो दो को बतियाएंगे तो हंसने का कोई बात नहीं होगा, लेकिन तीन को रहेगा तो दो को बतियाएगा तो एगो मजा लेगा, चार को रहेगा तो चार को में तक कोनो ना कोनो को बकरा बनाएंगे जिसको हंसे लेंगे, पांचवा आ जाएगा तो और ही बात का पतंग हो जाता है। समझ लिया ना आपने। तो चार से अधिक बातचीत का नाम रमूल हो जाता है, उससे हम संकल्प नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है, मतलब इस बातचीत का जो है ना अब बहुत ही अलग अलग भेद है। आप समझ लीजिए चाहे ना समझिए, बहुत ही अलग अलग तरह का भेद है। ठीक है, बहुत अलग तरह का भाव से समझे तो बहुत गहरी बातें लिखा है इन्होंने। मतलब अगर इन्होंने लिखा है ना तो समझिए इन्होंने जिया है, इन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, तभी लिखा है, क्योंकि इतनी गहराई में वही जा सकता है जो किसी चीज को समझाओ बुझाओ। ठीक है, इस बातचीत के अनेक भेद। दो बुढ़ों की बात हो रही है, दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अब जहां पर दो बुढ़ा लोग बैठ जाएंगे, बुढ़ा लोग गाँव में बोलते हैं ना, बुढ़ऊ गाँव में बोलते हैं, हम लोग का बुढ़ऊ बोलते हैं ना, बुढ़ऊ। तो बुढ़ऊ लोग जहां पर दो जन बढ़ जाएंगे, दो जन बैठेंगे तो वहां पर बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। बोला जा रहा है कि बातचीत प्राय जमाने की शिकायत हुआ करती है। अब जहां दो बुढ़ऊ लोग बैठ जाएंगे वहां पर बातचीत कैसा होगा, एक तोरा पता है दोस्त, अरे पता बा हो तर फलाना भाई तहारे हो गवा ना होकल लइकवा, अरे पकड़ाई रे कल होने गांजा पियत में तो पुलिस लेके गई रे, अरे हमनी सके एगो जमाना रहे, एगो हम ई जमाना बा, अरे भाई पता बा हो जा है चोरी हो गई रे, अरे एगो हमनी सके का रहे दुनिया, ये है नालायक सन के का दुनिया बावे। आजकल के लड़का तो एथी हो गई बड़ा सन, लड़की एथी हो गई बड़ी सन, समाजे बदल गई बात चल के। मतलब जो दो गो बूढ़े व्यक्ति बैठेंगे ना तो वो समाज की शिकायत को लेकर बैठेंगे, समाज की शिकायत को। अगर वो नेतागिरी वाला पाता जी तो दो गो बूढ़े बैठेंगे तो नेतागिरी में घुस जाएंगे, और नेतागिरी में घुस जाएंगे। अगर कोई भाजपा और कांग्रेस का बैठ गया दो गो बूढ़ा में, वो कहेगा तोरा पता है कांग्रेस वाला का किया था पहले का, वो कहेगा भाजपा तोरा पता है कि का किया था पहले का, वो कहेगा तू जानता है भाजपा के बारे में, वो कहेगा तू जानता है कांग्रेस के बारे में, अरे तू का पता है कि भाजपा कितना अच्छा है, पहले इतना था, अरे तोरा का पता है कि कांग्रेस कितना बढ़िया है। मतलब अगर भाजपा कांग्रेस आपस में आ गए तो दो बूढ़े, पार्टी वाला तो कहीं और है, लेकिन दो बूढ़े आपस में ही मिल करके उस पार्टी के मुर्दा 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 कब्र से भी बैठे हुए चीज को भी खोदना शुरू कर देंगे, यानी जमाने की शिकायत।
वो कांग्रेस के जमाने की बात करेगा उसका विपक्षी, और उसका विपक्षी कहेगा वो भाजपा का, उसका कब्र खोदेगा। तो वही चीजें शिकायत है, गांव के कोई चीजों पर शिकायत है, अपने बाल बच्चों की शिकायत या अपने समाज के किसी घरेलू की शिकायत, वो पुराने जमाने को उठा करके बातचीत करते हैं। आप समझिएगा, वे बाबा आदम के समय के ही ऐसे दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच और 10 झूठ था। 2-4 गो बतिया रहे थे अपने में, तो पता है हमनी सब 2 गो बूढ़े लोग बैठे रहेंगे, रे बाबू तोरा का पता है हमनी सके नो अकेला साढ़ से लड़ जाई सन, तो हनी से लड़ल जाई। तो कौन लड़का रहेगा कहेगा ह बाबा ह दादा तू लड़ जात लड़ो, तो दूसरा का अरे तोरा का पता बा हमनी से कहते 2-2 को साढ़ से लड़ जाई सन अकेला, पूरा अकेला पूरा खेत तन से ट्रैक्टर से खेत नहीं खोजता था, हमसे अकेला खेत कोड़ दी सब क बीघा। तो कुछ बातें उसमें सच्चाई थी, ठीक है, लेकिन कुछ बातें उसमें इतना ना झोंक देते थे वो बूढ़ा, मतलब बूढ़े व्यक्ति इतना ना झोंक देते थे, कहते हैं उसको हाकना कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ढेर हाका तारा तू बाबा, तू ढेर हाकले बड़ा, मतलब अपनी अपनी चर्चा इतना आप भी कीजिएगा, वो हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा। जिस दिन आप बूढ़े होइएगा ना, जिस दिन आप दादा बनिएगा, उस दिन आप भी अपने पोते पोती या आसपास के जो भी लोग रहेंगे उसको दो के हाके, अरे तोरा पता बा हमारे जमाना में जब कोरोना आए रहे न, जब आप बूढ़े हो गए बोलेगा हमारे जमाना में जब कोरोना आए रहे तो पता बा पुलिस रोके लेकिन हम ना रुकी, हम अकेला जाके बाजार करके आए, अकेला गांव भर में हम सबसे ताकतवर इंसान रही। मतलब वो अपने आप के बड़ाई कीजिएगा, आप अपने आप को फेंकिएगा, पता बा पुलिस सब के पकड़ के ले गए, हम अकेला गांव भर में थी रही, मतलब पूरा लड़ ले रही, सब के बचे ले रही, सब्जी ना मिले तो हम हे से लेके आए, पता बा कोरोना आए रहते कब एक एक भूख से नहीं मरे हैं आप भूख से नहीं मरे उतना, लेकिन मालूम है आप क्या कहेंगे अपने पोते बच्चे आने वाले भविष्य को, अब जब कोरोना काल से आप बूढ़े अवस्था में जाएंगे तो क्या कहेंगे, पता बा 2018 19 20 में जो 19 20 21 में जब 20 21 में जब कोरोना आए रहे, महामारी आए रहे, ओई में ना पूरा भूख प्यास से मरे वाला हम जिंदा ना रहती। वो क्या करे, झूठ बोल रहे हैं, वो मरे भी नहीं रहेंगे ना, या भूख से नहीं मरेंगे तब भी कहेंगे वहां पर कुछ सच्चाई को झूठ मिला करके इतना बोलेंगे, अरे बाप रे बाप, हेंगा भरे होंगे भरे, जैसे हम लोग राजा के करते हैं कि अकबर हेंगा था, हर्षवर्धन हेंगा था, हम लोग जैसे 3 समुद्र का पानी समुद्र का कितना बड़ाई कर देते हैं। अरे हम लोग कह देते हैं बिंबिसार की कितना कहते हैं कि 300 पत्नियां थी प्लस बिंबिसार की, अरे भाई पत्नियां कहाँ थी, कौन इंसान 300 लड़कियों से शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। वो कहते थे कि कैसे तुम लोग सच मान लेते हो, हर बार बोलते थे कि 100 गो लड़का है, एगो एगो महिला से 100 गो लड़का कैसे हो जाएगा, 100 गो बच्चे कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब याद रखिए बहुत सारी कहानियां जो बहुत मिथ्या है कुछ सच्चे है, तो हम लोग क्या करते हैं उन बातों को बांधते हैं सच्चे। तो कुछ चीजें होती है जो इतिहास में बढ़ चढ़ के बातें होती रहती है, इतिहास की घटनाएं हमेशा बढ़ चढ़ के बातें होती है, ये सब इतिहास की बातें में आ जाती है, ठीक है। एक बार उसकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहले की बिजी जाने पर अंत ना होगा। वही बोले ना, एक बार बतियाना शुरू करेंगे बूढ़े लोग तब बंदे नहीं करेंगे, रे तू कहाँ रहे, तू चुप रहो ना, तने हम बताते, वो अपना कहानी शुरू रखेंगे। समझ लीजिए यही चीज बोलना चाहते हैं। प्राय अंग्रेजी राज्य और प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज नीति अनुमोदन और इस समय के सब कुछ भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत को मुख्य प्रकरण होगा। मतलब वही कहे ना नौजवान पर बात करेंगे, आज के समाज की, हाँ एक और बात होगी, ये बोल रहे हैं ना आज के समाज की महिलाओं को भी बात करेंगे, बच्चों पर बात करेंगे, युवाओं पर बात करेंगे। अपने जैसे लोग बोले रहे हमनी जैसा जमाना रहे, क्या हमनी के जमाना रहे भाई हो, बूढ़े बतियाएंगे, हमनी सब के जमाना रहे कि महिला लोग जन चलत रहे, मतलब रहे तो कपड़ा तन सब ढक के चल लो। आजकल के बाबू देख लो, आजकल के महिला के कोनो रुतबे नहीं खे, जिस मतलब एक अलग तरह का जिस्म नुमाइश हो गई, मतलब कहें मतलब बोलेंगे कि आज तो जिस्म का सौदा हो रहा है, मतलब अंग दिखा करके प्रदर्शन, मतलब अंग दिखाइए पैसा कमाइए, ऐसा प्रदर्शन हो गई बाबे। पर ये चीज भी लेकर के बतियाएंगे, बोलेंगे एगो हमनी से का जमाना रहे, अगर हमनी से के जमाना में ऐसा औरत नजर आई तो काट डलती से सीधे, और सच में होता था, सच में होता था। अगर कोई महिला अपना जो है ना हिंदू धर्म की बात कर ले, अभी तो चलिए इस्लाम धर्म में तो बहुत कम हो गया है, बुर्खा था वो ये डाल के रखना पड़ता था। आज इस्लामिक धर्म में कोई लड़की इतने देखिए पूरा एकदम बाल स्टाइलिश करके घूमती है, बहुत सी लड़कियां ये महिलाएं, इस्लामिक धर्म में वो मानता ही नहीं है। इस्लामिक धर्म में कि आप बुर्खा में रहिए, हमेशा अपने आप को हर एक तन को ढक के रखिए, लेकिन आप नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों। तो ये चीज है जो पहले की सभ्यताओं से अब की सभ्यता में बदलाव हुआ, संस्कृति में बदलाव किए हम लोग। और ये बोलते थे बूढ़े लोग जब बतियाते थे, बोलते थे कि अगर ये महिला अगर देखो ये के ना चले, अगर वो बड़ा की महिला रहती लो तो मार के इनका लोग के तपना देती सब, मतलब वो बूढ़े व्यक्ति बोलते। क्यों बोलते, क्योंकि उनको लगता कि वो बड़ा महिला लोग के चलती चली, बिल्कुल ना चली। मतलब कहने का मतलब कि जो महिलाएं आज स्कूल पढ़ने जा रही है, जो लड़कियां पढ़ने जा रही है उनको नहीं पढ़ने दिया जाता, जो बच्चे जो महिलाएं किसी बड़े बड़े अधिकारी
के तौर पर आज काम कर रहे हैं उनको करने नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें का बदलाव, इन सबको बातें करते हैं वो लोग, ठीक है। इस सारी चीज पर चर्चा करते हैं, सब इंसान चर्चा करते हैं, ये भी चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक बातों पर ये लोग चर्चा करते थे। पढ़े लिखे हुए के लिखे के शौक शेक्सपियर, मिल्टन मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्ट अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। बोले हम दो सहेलियां, मतलब दो लड़कियां बात करेगी तो उनका भी एक निराला अलग है। मतलब सहेलियां मतलब दो लड़कियां जब बात करेगी तो उनका भी निराला अलग ही है भाई, देख लीजिए। का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस की सनी हुई बात सुनने में कभी भाग्य ऐसा न हो। जब आप एक ध्यान दीजिएगा, आप कभी गौर किए हैं, आप एक गौर कीजिएगा, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में देखिएगा, जहां पर रिप्रेजेंटेशन करने की बारी आती है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए वहां पर लेडीज को रखा जाता है काउंटर पर। आप किसी स्कूल में जाइए वहां पर स्टाफ लेडीज को रखा जाता है। आप किसी बैंक में जाइए महिला अधिकारी को रखा जाता है आगे। किसी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां हर एक जगह पर ज्यादातर महिलाओं को आगे क्यों रखा जाता है? क्योंकि महिलाओं से अट्रैक्शन बनता है, वहां पर वो बिजनेस का एक माध्यम बनता है, क्योंकि उनकी बोली की जो शैली होती है वो बहुत ही सुरीली होती है, वो बहुत ही मिठास होता है, जिनसे जो इंसान, अगर मान लीजिए आपका कोई एडमिशन कराने गए हम कॉलेज स्कूल में कोई प्राइवेट, और वहां पे एक महिला लड़की बैठी हुई है जो इसका काम कर रही है एडमिशन करने का, तो जो वो बतियाएगी ना तो सामने वाला कितना ना बात कर दी कि वो इंप्रेस हो जाएगा। या कोई कॉल सेंटर में काम कर रही हो तो आपको देखिए कॉल करेगी, अगर वही मेल कॉल करता है आपके कॉल सेंटर से तो आप उतना नहीं बतियाएगा, लेकिन वही ध्यान से सोचिएगा आप ये कर रहे हैं ऐसा। अगर एक कॉल सेंटर से कॉल आता है, हेलो सर, जी सर आपका कॉल रिचार्ज खत्म हो गया है, आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर रिचार्ज करें नहीं तो आपका कॉल बंद हो जा सकता है, और सर आपने ये प्लानिंग लिया था, ये क्या हुआ, ये आप ऐसे कर सकते हैं, तो ज्यादा देर नहीं करिएगा। लेकिन वही किसी महिला ने कॉल उठा लिया वही कॉल सेंटर में, तो आप उससे मजे लेंगे या उसकी बातों को सुनेंगे आप, क्योंकि आपको उससे इंटरेस्ट जग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप उसकी बातों में इंटरेस्ट जग जाएगा आपका। तो ये होता है थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में महिलाओं का, क्योंकि उनको जो बोली शैली जो होती है ना, बोलने का जो तरीका होता है ना, वो एक अलग ढंग से होता है। इसलिए कहा गया है इतिहास के पन्नों में कहा गया है कि महिला अपनी बोली से ही किसी को अपने वश में कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब यही है। बहुत से बोलते हैं कि रंग रूप से करती है, लेकिन कुछ महिला ऐसे तो जो अपनी बोली विचार से ही कर लेती है, ठीक है। अगर वो दोनों उसके अंदर हो तो समझिए कि वो सब कुछ कर लेगी, ठीक है। ये चीज होता है हमारे समाज में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि दो बूढ़ियों की बातचीत। अब चलिए, दो गो बूढ़ा हो गया, दो गो आदमी हो गया, दो गो लड़का हो गया, दो गो लड़की हो गई। अब दो गो बूढ़ी लोग की बात कर ले, दो बुढ़िया, गांव की बुढ़िया, दो गो बुढ़िया लोग की बात कर ले जाए। दो गो बुढ़िया का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई, तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। अब देखिए, इसका भी कहानी एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए। एक घर की बुढ़िया दूसरे घर की बुढ़िया जाएगी शाम चाहे खेत वगैरह में, जाते जाते एगो छांटी लेके तो एगो खुरपी लेके चल रहे दोस्त एथी सुनता रहो, चलो जब एथी सोए खेत सोए चल रहे, चलिए मान लीजिए यही हो गया, चलिए खेत सोए चलते हैं। तो दो महिलाएं घास लाने चली गई अपने गाय के लिए, अपनी भैंस के लिए, अपनी बकरी के लिए, जिसके लिए भी। तो जब दो बूढ़ी औरतें जाएंगी तो जाते रास्ते में ये पहली वाली कहेगी, ये तोरा तहार चेहरवा आज काहे तो एंगा लागत है, एंगा काहे लागत है। उ कहेगी तोरा पता नहीं है हमर चेहरवा का, यार ये का कहीं हमर मतलब जन कहीं ना, मतलब हमर जन बहू भी, हम बहू मतलब वही पतोह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यही बात की गई है, देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट ने ये देखा है, फेस किया है, इसलिए इस बात को चर्चा किया है, और उस बात की चर्चा को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने आप पर रिलेट कीजिएगा अपने आसपास के क्षेत्र में, ये आपकी कहानी से जरूर जुड़ेगा। तो वो बोलेगा अरे तार चेहरा उतरल बा हो, तू कहेगा अरे कैसे उतरल बा रे, का कहीं आज हमर बहु पतो भी ना खाना पीना नहीं के पूछा तो ओकरा दम में थी हो गई बा, पैसा के लालसा धर ले बा, बेटा से तनी सा का पैसा मांग लेनी तो ओकरा थी जलन हो जाला कि सब अपने माइये के पैसा देता, सब अपने माइये के पैसा देता। तो यहाँ पे एक चीज इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक इम्पैक्ट हुआ। तो ये बहू को लेकर के यहाँ पे झगड़ा हुआ। अरे तो वो कहेगी, बुढ़िया कहेगी, हाँ ये तो सही कहेली, हमरो घर में देखा था नहीं, वही हमरो घर में होता। तो ये क्या होगा, एक बूढ़ी दूसरी बहू को एक दूसरे से साझा करेगी, मतलब जो बात बना भी रहता है ना उस बात को बिगाड़ देती है एक दूसरे का बात करके। तो हम उन बात
अगर घर कोई किसी का भी बिगड़ता है ना, उसके जिम्मेदार खुद होते हैं हम लोग। हम एक अपने ही बात को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि हम किसी दूसरे की बात, अगर किसी भी घर में, याद रखिए, किसी भी घर में अगर झगड़ा होता है तो याद रखिएगा उस खुद की बात नहीं होती है उसके बात में किसी दूसरे व्यक्ति की बात जरूर होती है। लिख के रख लीजिएगा, ये पूरा 100% ये कहे हैं लेखक ने कहा है, ये लेखक ने कहा है कि अगर किसी के घर में अगर झगड़ा होता है ना, तो कोई झगड़ा करता है तो याद रखिए उस झगड़ा के पीछे किसी तीसरे आदमी का हाथ होगा, वह तीसरा आदमी वही होगा जो उसको कुछ ना कुछ कहा होगा और उसी को बात को लेकर उसने झगड़ा किया होगा। कहने का मतलब अगर दो अगर एक घर, मान लीजिए दो, क्या कहते हैं, दो महिलाओं के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, दो घरों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, तो तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन दोनों से कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा जो ये दोनों आपस में लड़ जाए। गलती उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ थोड़ी सी बातें कही होगी, लेकिन आपके अंदर क्या होता है मालूम है, ईगो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि हम कम बनी, हम तरह से कम बनी, चाहे थी बनी। गांव समाज में चलता रहता है, ठीक है, ईगो, प्रस्थान, ये सारी चीजें चलती रहती है, झगड़ा झंझट। जब बूढ़ी लोग की बात हो रही है तो याद रखिएगा, बहुए जो सास होती है वो हमेशा अपने पतोहे की शिकायत करेगी। तो पता है हमारे बहू भैया, हमारे पतोह भैया, एगो का रहेले कि बाहरे जाके रहेले, तो एगो अपना नैहरे रहेले अपना, आ हमरा के कोनो पूछते नहीं खसन। दूसर का बुढ़िया कहे ते ठीक कहतरी, बुला लेना अपने सके, बुला ले, आ सब पैसा कह दे, बेटा से पैसा वैसा मत दे, अपने आप ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक बूढ़ी दूसरे बूढ़ी को क्या कर रही है, एक दूसरे का सझा रही है, मतलब एक दूसरे को बात से बिगाड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इतना तक तो समझ लिया आप लोगों ने। बहुत सी घटनाएं, अभी हम क्या कहेंगे, बहुत सी घटनाएं। आप देखिए क्या कहा गया है, सिकवा करेगी और या बिरादरा या बिराद बिराद बिरादरी में, मतलब बोला गया बिरादरी वाला है, बिरादरी का कोई ऐसा समस्या छेड़ देगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकालना लड़ने लगेगी। अब देखिए बिरादरी की लड़ाई हो जाएगी। बिरादरी की लड़ाई समझते हैं, कुछ ऐसी घटना चलती चलती रहेगी। बतिया दोस्ती था, दोस्ती कहेंगे, अरे बाप रे बाप, ये दोनों बुढ़िया में इतना अच्छा दोस्ती, अरे बाप रे, दोनों बुढ़िया साथ में जाती है खेत में, दोनों घास लेकर आती है, कहीं शादी ब्याह हो, गांव में कुछ भी हो, तो दोनों बुढ़िया साथ में जाती है। तो क्या होगा वही जमाने में, जब किसी दिन ऐसा होगा कि वो कहेंगे अरे तो ठीक ना करेली, देख ले हमारे ठीक है, ठीक ना, कोई एक दिन ऐसा होगा ना, एक दिन ऐसा है दोनों में ऐसा झगड़ा होगा ना कि दोनों अपने पूर्व जन्म क्या 7 जन्म क्या 8 जन्म, वो सारी घटनाओं को एक दूसरे पर थोपना शुरू कर देगी। झगड़ा देखिए, देखिए घरेलू जो झगड़े होते हैं ना, याद रखिएगा वो प्रेजेंट पर कभी हो ही नहीं सकते, कभी प्रेजेंट पर नहीं होते। झगड़े तभी होते हैं जब ढेर सारे झगड़े का जमाव हो जाता है। आप समझ लीजिए झगड़ा तब होता है, याद रखिएगा, कोई भी जब झगड़ा किसी से करता है ना, तो झगड़े के पीछे देखिए कोई भी झगड़ा होगा तो उस झगड़े का नहीं होगा, उस झगड़ा को खींच करके पीछे के झगड़ा में लेके जाएंगे। मतलब कि अब तुम गिनवाना शुरू कर देंगे उसको, अरे तोरा पता बा तोरा के हम का कॉलर नीते, हमने का कॉलर, पूरा पीछे तक जाएंगे, उसके जिंदगी के पीछे तक, शुरू तक लेके जाएंगे, ये भी उसके शुरू तक लेके जाएंगे। तो जब दोनों इंसान जब शुरू तक लेके जाइबे करेंगे तो झगड़ा कब खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो ये चीज भी होता है, कहीं पर दोस्ती, कहीं पर प्यार और कहीं पर झगड़ा होता रहता है, याद रखिएगा। ये चीज कहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने, और ये सब पर लागू कहा है, मेल पर, पुरुष पर, स्त्री पर, प्रेमी प्रेमिका पर, सब चीज पर कहा है कि तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो, बोलते हो हे प्रिय तुम मेरी प्यारी हो, तुम्हें जिस दिन से देखा मुझे प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस मुझे कुछ करना है जीवन में, वो मैं कर लूं तो तुमसे शादी करूं। ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें कहेगा सामने वाले को कि इंप्रेस कर ले। ये बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है प्रेमी प्रेमिका को लेकर के। पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर प्यार करने वाले इंसान पढ़े लिखे नहीं होते, उतना शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बात करने की जो शैली होती है बहुत अलग होती है, निराला होती है। कभी अपने पिताजी या अपने जो मजदूरी काम करते हैं उनको पढ़े लिखा देखा है, लेकिन फिर भी पैसा गिन लेते हैं, समझ लेते हैं, बोली विचार कहां से, कभी देखा है, लिख नहीं सकते लेकिन बोल देते हैं, कहां से बोलेंगे, ऐसा लगे अरे बाप रे अभी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बोलते हैं ना भाई छोटकी बुढ़िया है कार्य घर की, मतलब बोलेगी ऐसी कि लगेगा अरे बाप रे तो बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी है, लेकिन उसको पढ़ने लिखना नहीं आता, लेकिन बोलेगी ऐसी बात जिसको लग जाएगा अरे बाप रे बहुत पढ़ी लिखी है। तो वो चीज भी बोले हैं कि पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ भी इंसान बातचीत करने की शैली रखता है।
लड़कों की बातचीत अब यहाँ पर बोला गया। चलिए आज एक बात, अब लड़का पे आ जाती, लड़की पर हमने कर ली, महिलाओं पर कर ली, बुढ़ियों पर कर ली। अभी बाल कृष्ण भट्ट किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको सरफ साबुन लगाकर धो रहे हैं बढ़िया से, याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट जी लग रहा है पूरे एकदम फ्रस्ट्रेशन में है। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल सके। हाँ जी, ये भी बहुत बड़े शैतान होते हैं, लड़कों की भी बात कर ले, बहुत बड़े शैतान होते हैं। हर एक इंसान के अंदर अलग खूबियां होती है, हर एक अलग अलग तरह का ढंग होता है, ठीक है। स्कूल के लड़कों की बातचीत करने का उद्देश्य अपने उत्साह की शिकायत या तारीफ या अपने उस सहपाठियों को किसी गुणगान अवगुण का कथा कथन होता है। जब स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं, देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जब स्कूल लाइफ चलता है ना, तो जब आप किसी दोस्त से बात कीजिएगा ना किसी, तो उसका तो शिकायत कीजिएगा, कहेगा अरे तो पता है वो बहुत बेकार इंसान है, तोरा साथ काहे रहता है रे, वो बहुत बेकार है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तू उसके साथ काहे रहता है, हमरे साथ रहो, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे हैं। अरे तू छोड़, हम ओकरे साथ घूमेंगे करेंगे। मतलब तो स्कूल लाइफ में भी क्या होता है ना, बहुत झगड़े, बहुत अति झगड़े होते हैं, दोस्ती होते हैं, प्यार होता है, लड़ाइयाँ होती है, हर एक तरह का नाटक होता है। और दो दोस्त के बीच में या तो झगड़ा होगा, दुश्मनी होगा, या तो एक दूसरे की तारीफ करवाएंगे, बहुत कुछ होता रहता है। आप समझ सकते हैं, ये कुछ बात छिपी हुई नहीं है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने दोस्तों के सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा। जो लड़का क्लास में तेज होता है वो अपने आप समझता नहीं है, अपने आप को समझता है जेम्स बॉन्ड। अरे वही अपने आप को आइंस्टीन समझ लेता है। क्लास में पूरे इस क्लास में क्लास 9 10 का सबसे इस साल का छमाही परीक्षा में सबसे बेस्ट रिजल्ट लाने वाले का नाम की है, और ये हर महीने अच्छा रिजल्ट आता है तो उठेगा पूरा शान से। उसके अंदर एटीट्यूड ही अलग रहेगा, क्योंकि वो बहुत तेज लड़का है ना, अपने आप अंदर एटीट्यूड रखेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं करेगा। तो ये चीज भी होता है, किसी किसी में सादगी होता है, जो कमजोर लोगों के भी साथ दोस्ती कर लेते हैं तेज तरह, लेकिन कुछ ऐसे तेज तरह होते हैं जो घमंडी होते हैं, अपने आगे किसी को समझ में नहीं करेंगे। आप किसी को सवाल बताएंगे तो फटाफट बता बुझाएंगे कि एक रूप फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कुछ होता है, ये चीज बोले हैं। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली के साथ स्कूल भर के अपना गुरु ही मारेगा। आज जो सबसे बेकार, जो गधा, जो बकलोल इंसान रहता है ना लड़का, वो तो बोले रे गुरु जी है पढ़ना, मतलब सबको अपना भगवान समझेगा। वो क्या लगेगा, जिसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा ना, आज जौन तरी क्लास में बढ़िया जगह, अरे बाप रे लड़का बहुत पढ़ने में तेज है भाई, बहुत पढ़ने में तेज है, वो इसलिए अपने आप को नहीं कहेगा ना, इसलिए कहेगा उसका क्योंकि वो खुद भोदा है, कभी पढ़ने का ट्राई नहीं किया है। जब तुम गड्ढा खोदबे नहीं करोगे तो पानी कहाँ से निकलेगा, और पानी नहीं निकलेगा तो तुम प्यास कैसे बुझाओगे, ठीक है। वही चीज बात कही गई यहाँ पर। तुम किसी और जो कोई और मेहनत कर लेता है, फल प्राप्त कर लेता है, तो बोलते हो बाप रे वो आईएएस बन गया, पुलिस अधिकारी बन गया, डॉक्टर बन गया, ये बन गया, और तुम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हो कि तुमने कितनी मेहनत की थी, तुमने कितना काम किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या आगे बोला जा रहा है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से, अरे भाई बातचीत का तो निराले अलग है। मतलब बाल कृष्ण भट्ट पूरा साबुन सरफ धनिया लगा करके पुदीना पूरा एकदम सरफ से धो डाले हैं, मतलब पूरा हर लोग किसी को नहीं छोड़े हैं। राजकाज की बात, मतलब राजकाज मतलब वही राजपाट वाली बात, ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोग को। व्यापार संबंधी बातचीत, व्यापार मतलब बिजनेस वाली बातचीत भी, ठीक है। और दो मित्रों के प्रेमल इत्यादि, मतलब हर एक चीज में बातचीत को जोड़ा जाता है, हर एक चीज में भाई, हर एक चीज में बातचीत है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। देखिए जो इंसान शिक्षित नहीं होता ना, वो ढेर बदकही करता है। बोलते हैं ना जिस दिन तुम शिक्षित होगे ना, बोलते हैं एक शिक्षित नेता की जरूरत है। हम ये बोलते रहते हैं कि हमारे देश में एक शिक्षित नेता का होना जरूरी है। अगर शिक्षित नेता आएगा तो समझ, आज जो शिक्षित नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बकतो ही बातें करता है, जो मन मर्जी तो वाला कुछ भी प्रयोग करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसी बात है, ठीक है, फिजूल सी बात है। देखिएगा दारू पिएगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, जो पढ़ना लिखा छोड़, आप देख लीजिए जो पढ़ना लिखा छोड़ देता है ना, 8वां 7वां 9वां 10वां करके, आज जो ट्रक चलाएगा, ड्राइविंग करेगा, सब्जी बेचेगा या कपड़े बेचेगा, कपड़े वाले को छोड़ दीजिए, वैसा काम जिससे वो थोड़ा सा लफुआ टाइप का स्टाइल नजर आए, जैसे कोई मैकेनिक वाला होगा, लफुआई वाला टाइप का उसका स्किल नजर आएगा, उसका फैशन लफुआ टाइप से नजर आएगा। उसके बतियाने का शैली देखिएगा, मुंह में पान तू ढेर मुंह लेकर हमरा से, मतलब वो कहने का मतलब कि वहां पर वो थोड़ा सा अलग ही थी रखेगा, समझ लीजिएगा। आप सब अच्छे से समझ कर रखिएगा, वैसी वैसी बातें होती रहती है, ठीक है। आगे चलिए कि बोला जा रहा है कि लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचकोई दोनों में विवाह संबंध, अरे रुक जाओ, लड़की लड़के वालों की ओर से,
लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंधी कुछ बातचीत करते हैं और उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। चलिए अब इस शादी विवाह में भी आ गए। गांव देहात में शादी विवाह होता है, आप सब अच्छे से जानते हैं जी। शादी विवाह के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो मैं शादी विवाह वाली बातें की चर्चा करूं तो समझ लीजिएगा शादी विवाह वाला चर्चा क्या होता है। पता चला लड़का का एगो जॉब हो गया, एक तोरा पता है तो, अरे लड़का खातिर एगो लड़की है, बतियाओ ना। अरे तेरा गांव में एगो लड़का है, पता है फलाना का अथी में हुआ है। हाँ, अरे हमरे घर में एगो लड़की है, तुम बताओ ना एगो लड़का शादी करना है। तो बोलेगा दूसरा वाला गांव का, अरे हाँ ठीक है हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो एक दूसरा दोस्त दूसरे दोस्त या दूसरा रिश्तेदार क्या करेगा, बोले अरे हमारे गांव में एगो लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, जॉब हुआ है उसका। बोले तो हमें तब बतियाओ, हमारे लड़की का शादी करवा दिया जाए, बहुत प्यारी लड़की है, सुशील लड़की है। अरे काम काज तो करके फेंक देती, चुटकियों में काम फेंक देगी, पढ़ी लिखी बहुत है, ग्रेजुएशन पास आउट है, काम भी करोगे तो काम भी कर देगी। अरे बोला कि ठीक है बढ़िया है, ठीक है। तो पूछना तो फोटो तो मंगाओ, फोटो तो मंगाएंगे तो उसी को कहा जाता है बिचवैया, अगुवाई कहा जाता है अपने भाषा में। जा अगुवाई कहते हैं, एक लड़की की तरफ होता है, एक लड़का की तरफ होता है, और दोनों मिल करके लड़का लड़की का रिश्ता बनवाते हैं, ठीक है। तो उसी को बालकृष्ण बिच बोले, क्या बोले उसको बोल दिए का, अरे उसको बोले हैं बिचवैया, बोले हैं बिचवनिया, बोलते ना बिचवनिया में पढ़ के हमारा शादी करा दिला, हे भगवान तू कर में हमारा पैदा करा दिला, मतलब जिंदगी में हमारा कर में पैदा भाई। वैसे कुछ लोगों की बात सुने होंगे आप लोग, तो वो भी हम बताएंगे बीच कर्मे मतलब क्या होता है। जब ये दो लोग मिल करके शादी करवाते हैं, अगुवाई करवाते हैं, जब दो लड़का लड़की का शादी होता है, आज ये शादी सेट होता है, तो यह जो ये छेका आता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं छेकल जाता, तो यह गांव समाज को पता चलता है, हाँ फलाना के गांव के लड़का के फलाना गांव के लड़की से शादी सेट भइल बा। तो रिश्तेदार के पता चलता है, गांव का पता चलता है, कोनो जलने वाला होता है, कोनो खुश हो जाता है, अरे कोनो जलने वाला रहेगा, रे ओकरा लइकवा के इतना अच्छा रिश्ता के मिल गइल रे, लइकवा तो ठीक ठाक लगल, दहेजो मिलता, हइयो मिलता, अरे लड़कियां तो हिंग से सले घर बढ़िया द्वार मिले। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं, खुशी नहीं होगा उनको कि अरे बढ़िया घर में लड़की जा रही है, उसको दुख होगा, उसको दर्द होगा। दर्द इस बात का नहीं होगा कि काहे चली गई, उसको दर्द इस बात का कि घर में क्यों एकरा अच्छा घर द्वार मिल गई, इसलिए छुपा कर रखा जाता है। गांव देहात में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो छुपा कर रखा जाता है। पता किसको होता है, बिचवनिया आदमी को, जो बिचवनिया, जिसको नाम दिया जाता है अगुआ, अगुआ कहा जाता है। और पता उस दिन चलता है जिस दिन छेका आता है, तो यह पता चलता है फलाना के बेटी से फलाना के बेटा के शादी हो रहा बा, ठीक है। तो यही चीज बोल रहे थे ये भी, ठीक है। और बिचवनिया शब्द की बात आपने कर दी, तो बिचवैया बार बार आता है, देखिएगा जब किसी लड़की की शादी कोई करवा देता है और ऐसे घर में करवाता है जिस घर का व्यक्ति पियक्कड़ निकल जाता है या कोई लापरवाह निकल जाता है, तो हमेशा बोलती रहती है, हे भगवान हमारा जीवन में कर्मे में फुटले इंसान भेज दिला दम, बिचवनिया 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 तू आके हमारी जिंदगी खराब, मतलब अगुआ साहब हमारी जिंदगी खराब करवा दिए। मतलब अगुआ की बात की जाती है, बिचवनिया का मतलब अगुआ, ठीक है। बीच में पढ़ करके मेरी शादी करवाए, तुमको नहीं समझ आया कि इस पियक्कड़ आदमी से हम कैसे रहेंगे, तुमको पता था कि पियक्कड़ था फिर भी शादी करवा दिए, तो उस अगुआ को बात किया जा रहा है, ठीक है, बिचवनिया का मतलब। आगे चलते हैं, उस दिन से आगे देखिए क्या कहा गया है, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की बेटी की लड़की की शादी अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। पता है ना, जब पता चलता है उस दिन खूब ढोल बाजा बीजा गाना वाना बजता है, पूरा मतलब मौज मस्ती रहती है। और क्या रहता है, पकवान बनते हैं, खाने बनते हैं, गांव समाज को बुलाया जाता है, मिष्ठान किया जाता है, दिन पक्के होते हैं, दिन तारीख उतरते हैं, यही होता है। हाँ यही होता है। चूड़ी खाने वाले की बातचीत भी निराली हो जाती है, जो चूड़ी खाने चड़ू खाने वाला तो उनकी बातें निराली हो जाती है। निदान बात करने के अनेक और प्रकार और ढंग है, बहुत बात है। शादी में देखिए कैसे बैठते हैं, बतियाते हैं, ढंग कुछ अलग ही ढंग हो जाता है भाई, ये सब चीजें है इनके अंदर, ठीक है। आइए अगले चीज बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहे आगे। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तक ये याद रखिए, ये भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इससे नहीं पढ़ पाते, मतलब कहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों का बात करने का हुनर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ का बहुत बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इससे नहीं पाते, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण और विडम्ब मंडली में है। ऐसा तो हम क्या देखेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कहा गया है, कहा गया कि सुहद गोथी
इसी नाम सुहद गोष्ठी की बातचीत की तारीफ है कि बात करने वाले की दिखायत और पंडिताई का, आगे समझेंगे। पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वर्ण क्रम से रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को परखते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरल रखते हैं। मतलब देखिए, जो चतुर व्यक्ति होते हैं अपने बात को ऐसे सरल भाषा में रख देते हैं कि सामने वाले का मन भा जाता है। वह रस हमारे आधुनिक सुस्त पंडित की बातचीत में, जिसे शस्त्रास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र पंडित जी लोग होते हैं, बात ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं, ऐसे बातें करते लगता है बहुत बड़े के ज्ञानी हैं। तो उनके बात करने की जो शैली होती है वही ज्ञानी बनाता है उन्हें। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी का समान उनकी नीरस काव काव में सरस सलाप की चर्चा ही चलना बेहोते। मतलब देखिए, वो एक अलग ही उनकी कहानी होती है, चलना बढ़ते वर्ण कपट और एक दूसरे के अपने अपने पंडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। मतलब देखिए, पंडित लोगों में बहुत ही होता है कि हम बड़का पंडित तो हम बड़का पंडित तो हम बड़का पंडित। एक पंडितों लोगों में चलता रहता है कि हम सबसे बड़े। आपने देखा होगा तेलानी रामा एक सीरियल चलता है जो खत्म हो चुका है, श्री कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा, उसमें थे एक तेलानी रामा और एक और थे पंडित तथाचार्य। उन दोनों के बीच में इसी को लेकर हुआ करता था। पंडित वो भी थे, पंडित ये भी थे, रामाकृष्ण, इन दोनों के में सिर्फ ज्ञान को लेकर हुआ करता था कि कौन ऊंचा ज्ञान है कौन ज्ञान है। इसी तरह से हर एक पंडित के बीच में ऐसी ऊंच नीच की होती रहती है जिसमें ज्ञान को लेकर के चर्चा चलती रहती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, घंटे भर घरते भर काम काम करते रहेंगे और ना होगा बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े से काम। इसी तरह से पहले 2-4 दिन दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए और उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनमें जीविका चलने लगी। देखिए, कंपनी कारखाने भी खुलते हैं तो ऐसे कहते हैं कि चलो 2-4 आदमी जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, साल में लाखों की आमदनी होने लगती है। धीरे धीरे छोटी छोटी से खोलते हैं और बड़ी आमदनी कर लेते कि नहीं। आगे बोला कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ ना कुछ सारंभिक होती होगी। मतलब जो 25 साल के एज वाले ऊपर वाला होते हैं ना, उनकी बात करने की जो शैली होती है बहुत ही निराला होती है, बहुत ही अलग होता है। ठीक है, बहुत ही अलग होता है। आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अनुभव होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दुर्दशा और गौरव नहीं पाया जाता, इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी, मतलब जिसकी मिठास होती है बड़ी 10 गुनी बड़ी चढ़ी होती है। ठीक है, बात कर अगर बतियाने लगेंगे ना, बाबू तू हमारा फैक्ट्री में आ जा, हम फैक्ट्री खोलेंगे। अब गांव में फैक्ट्री खोल दिया जाएगा, उसमें वर्कर आएंगे, आसपास के गांव जुटेंगे, तो बातों से ही सबको पहले एक्टिव कर लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ तक अपने अपनी बाहरी बातचीत का भी हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक होने के बहुत ही आवश्यक है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के होते हुए भी किसी तरह से संभव नहीं है। मतलब दोनों बिना किसी दूसरे मनुष्य के बातचीत किससे करेंगे भाई? बातचीत करना तो हमको एक सामने चाहिए ना, हम किससे बताएंगे? मन ही मन बताएंगे, इससे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये तो मन की बात है, तो मन बिना बात के भी हम अपना मन को बहला सकते हैं। और जो दो ही तरह के पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम जाकर दूसरे के यहाँ कृपा करें। मतलब कि देखिए, हम बातचीत करने का मतलब कि या तो हम किसी के पास जाएंगे तो बात करेंगे, या तो मेरे पास आए तो बात करें, लेकिन अकेला क्या बतियाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सब तो और दुनियावादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो वहां से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती। शिष्टाचार में पुष्टि हुई अगर हम ही यहाँ अनेक गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही जनादार का मूल है। मतलब बिना बुलाए ही चले जाना, वो तो एक अलग ही कहानी है। वो तो कहानी की शादी ब्याह में बुलाता नहीं तो कितना लोग खाने पहुंच जाता है, अभी तो अलग ही बात है। और जाने पर अपने मन की माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे का प्रकार का नया घाव हुआ।
कोई तेरे को शादी में बुलाता नहीं है, जा करके अपने मन का ना करो तो अलग कहानी होता है। वही चीज अगर आपको कोई नहीं बुलाया, आप अपने से जा करके वहां पर बात रखिए, अरे इधर आना फलाना भाई, वैसे करो वैसे करो, तुमको कोई बुलाया था कि तुम आके बीच में बोल रहे हो? तो जब तुमको कोई नहीं बुलाएगा तो तुम आके बोलोगे तो एक अलग बात रहती है, ठीक है, वही बोल रहे हैं। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का है कि हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके जिससे अपने आप कर बात कर लिया करे। मतलब दूसरों से बतियाने से अच्छा है कि अपने आप से बात करने की शक्ति ऐसी पैदा कर ले कि फलाना डिगाना किसी आदमी से बतियाने की जरूरत ना पड़े। हम अपने आप में अपनी, अगर इंसान इस तरह से कर लेगा तो अपने सीक्रेट अपने अंदर ही रख लेगा, ठीक है। इंसान को मारता कौन है? उसका रहस्य ही मारता है। हम वह शक्ति अपना, हाँ, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचतात्मक संसार एक बहुत बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेर फूले खिले हुए हैं, चमनिस्तान की ओर में क्या कम दिल बलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। मतलब कुछ हमारे अंदर ही इतना है कि मन को बहलाने के लिए बात की जाती है। और मन बहलाव मतलब देखिए हमारे अंदर इतना ना प्रपंच हमारे अंदर इतना रहता है, बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में सातिर है का, खुफिया शैतान है का। इसका मतलब हमारे अंदर भी कोई बैठा है ना जो हमको कर रहा है ये सब चीजें। इसका मतलब आपके अंदर भी है कोई, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है जिसका साधना एक दो दिन काम नहीं है, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर या अवाक हो तो अपने मन के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर अपने मन से बातचीत करना तो अपने आप को शांत करना पड़ेगा, कुल करना पड़ेगा और प्यार से बात करना पड़ेगा, मन लगा करके। मानो तो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार के दमन हो गया है। मतलब बोला गया ना, दमन मतलब खत्म। एक बोली से ही कितने लोगों का घर बिगड़ जाता है। बोलते हैं ना, एक बोली से कितना, बोलते हैं जीभवा सबको लड़ाती है सबको खत्म करवाती है, जीभ। उसी तरह से बोली जो है ना, बोली बोल कब सकते हैं? जब हमारा जीभ होगा। तो जीभ होगा तो बोली निकलेगी। आज किसी का जीभ होते हुए नहीं निकलता तो उसकी अलग बात है, वो गूंगे होते हैं। लेकिन बात की अगर बोल देते हैं तो बोली से हम झगड़ा भी करवा देते हैं। दो देश के बीच में झगड़ा कैसे होता है? याद है, बहुत सारी चीजें हैं। बाबर का भी नाम सुना होगा। बाबर जब हार रहा था, दिल्ली उसको हाथ से जाने वाली थी, राणा सांगा से उसका हार होने वाला था, तो देखिए उसने क्या किया, अपने जिहाद का वादा दिया। उसने लोगों को, अपने सैनिकों को इतना ज्यादा जोश बढ़ा दिया, उत्साह पैदा कर दिया बातचीत से कि वो उतना ही सैनिक उसको भारी पड़ गए राणा सांगा की टीम पर, ठीक है। तो हमारे जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को भी बिना प्रयास अपने जीत लिया करेंगे। मतलब वही कहा है कि हमारे जीव जो है ना बहुत चलता रहता है, हर एक बार चलता रहता है। अगर जीवा पर कंट्रोल नहीं करेंगे, बोलते हैं ना जीभ से ये मार खिलवा देते हैं। जीभ पर कंट्रोल कर लेते हैं तो क्रोधी किसी का लड़ाई नहीं हुआ, किसी से झगड़ा नहीं कर पाएंगे। हम शांति से बतिया सकते हैं। क्रोध में इंसान हर एक चीज कर देता है जो नहीं कुछ करना चाहिए। जब एक क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट खेलते हुए देखिएगा, जब गुस्सा में कोई बॉल फेंक देता है और जब उसको एग्रेसिव दिखाता है तो वो भी एग्रेसिव में उसको दिखाने लगता है। वैसे ही कुछ होता है जैसे समाज में, गांव समाज में कोई अपने एक थप्पड़ मार देगा तुमको पूरा गुस्सा में, तो तुम भी गुस्से आकर मारने चल जाओगे। ये चीज नहीं है। ये बोलते हैं अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते, अपनी बातों को कंट्रोल कर लेते, तुम बेतुकी बातें नहीं करते हो। घर में झगड़े क्यों होते हैं? मार झगड़ा से नहीं होते। जो घरेलू झगड़े होते हैं वो बात कही से होते हैं। जो घर के झगड़े होते हैं ना भाई, घरेलू झगड़े जितने भी होते हैं बात कही से होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला गया है कि इसलिए अवाक अपने बातचीत करने का ये साधन आया तो साधन परम शक्ति मूल्य है, मंदिर परमार्थ। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि यदि उसे अपने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को भी बिना प्रयास अपने जीत वश में कर डाला। इसलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन आवत और साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ एकमात्र सोपान है। मतलब बोला गया कि अगर हम अपने जीवा को कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ कंट्रोल है। ये आखिर में बोले हैं बातचीत को लेकर कि झगड़ा क्यों होता है किसी भी घर में या किसी भी जगह, तो उसका कारण होता है जीभ को कंट्रोल नहीं करते हैं, बकबकाते रहते हैं, जिससे झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, केस फौजदारी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ, पूरा का पूरा खत्म हुआ। देखिए आप लोग के लिए मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया है, एक तो लाइक बनता है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का आपको वीडियो रोजाना मिलता रहे, ठीक है। रोजाना शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में रोजाना आपको लाइव क्लास मिलेंगे और हम लोग इस साल 12th जो एग्जाम होने वाला है उसकी पूरी भरपूर तैयारी करते रहेंगे। और इस साल इन सब का वीडियो ये भी हो जाने के बाद, ये जब खत्म हो जाएगा तो इसका मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जा के सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। रोजाना बने रहिएगा इसी तरह से, हम लोग वीडियो में मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।